हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारा डे 30। और इससे पहले वाले डे में हमने डिस्कस करी थी जो भी सारी बातें, वो आपको याद होगी। नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि इसी चार्ट में मैंने बताया था। तो आज है डे 30। डे 29 में मैंने बताया था कि इसी चार्ट में कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। और आप लोग लाइव देख सकते हो कि मैंने जब बताया था, यहाँ पे बताया था, यहाँ के आसपास 2908 के आसपास बताया था। और मैंने बोला था कि आज के आज ये चार्ट 2916 प्लस जाएगी। और उसी दिन नेक्स्ट डे मेरे क्लास लेने के बाद मॉर्निंग में मैंने 11:11 पे वीडियो डाली थी क्लास की। और उसके बाद आप देखो कि ये ऊपर यहाँ तक आ चुकी है और इसने हाई लगाया 39 की। सो दैट्स वाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चार्ट पैटर्न की नॉलेज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ आज के क्लास में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम क्लास करते करते हमें ये भी जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि डे 1 टू डे 30 हम आ गए और अभी तक हम बस चीज़ों को सीख रहे हैं। उस चीज़ों को सीखने के बाद उस पे क्या रिएक्ट करना है, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है, क्या हमें रिएक्ट करना भी है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। 90% लोग क्या करते हैं, 30 दिन क्लास कंप्लीट करने के बाद दे थिंक दैट कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, अब मुझे ये सारी चीज़ें आ गई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि एक ट्रेड लेना चाहिए या मुझे मार्केट में जाना चाहिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब मैं डे 30 पे था तो मुझे अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। क्या हो गया था? ओवर कॉन्फिडेंस। और जिस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने जितनी भी चार्ट पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने डे 1 से डे 30 में सीखी थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके मार्केट में एंट्री ले ली। अब डे 1 टू डे 30 में मैंने जितनी भी सारी चीज़ें सीखी है, क्या वो इनफ है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक आपने कोई भी प्लेज स्टार्ट किया है उसे कंप्लीट नहीं करते तो आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू स्टेप बैक फॉर योर करेंट डिसीजन। जब तक आपने डे 1 से डे 30 कंप्लीट किया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधा ज्ञान है, हाफ नॉलेज है। और जब आपके पास हाफ नॉलेज है तो ये हो सकता है कि आपको एक झटका लग सकता है। इट्स बिकॉज कि जिस चीज़ पे आप जा रहे हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। सेम कि you have learned so many things about how to fly a aeroplane in YouTube and in other social media platform in anywhere. Just you just learn how to fly a aeroplane in online. Okay, आपने ऑनलाइन सीखा कि एरोप्लेन को कैसे फ्लाई करते हैं। एंड एक दिन आपको एरोप्लेन में बैठा दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि आपने तो ऑनलाइन सीख रखा है, अब इस एरोप्लेन को उड़ाओ। अब आप क्या करोगे ये आपको अच्छे से पता है, मैं आपको नहीं बोलने वाला। आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे देख के सीखा कि स्विमिंग कैसे करते हैं, तैरते कैसे हैं। आपने तो यूट्यूब पे देख लिया, आपको सारी चीज़ें पता भी हो गई, आप सीख भी गए। और जब तक आप लाइव पानी में जाके स्विम नहीं करोगे, क्या तब तक आप सीख पाओगे? मुझे लगता है कि आप सीख नहीं पाओगे। दूसरी बात कि अगर आप सीख भी जाते हो और सब कुछ बिल्कुल आपके मुताबिक है, सब कुछ बिल्कुल सही है, फिर भी आपको ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आपकी बॉडी कैपेबल है, क्या आपकी बॉडी कैपेबल है उतनी लंबी स्विम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली आप किसी नदी में या सी में या ओशन में गिर जाते हो और आपको सरवाइव करने के लिए स्विमिंग की आवश्यकता है, और आपको अचानक से याद आती है कि आपने यूट्यूब पे देखा था कि हमें स्विमिंग करनी है। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या वो आपके काम आएगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो चीज़ें हमने देखी है वो हमारे काम नहीं आएगी। तो हमने अभी तक डे 1 से डे 30 में चीज़ों को देखा है, बस हमने थ्योरी किया है, प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं है। अब प्रैक्टिकल कब होगा? डे 100 होने के बाद मैं प्रैक्टिकल अपने साथ आपको करवाऊँगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी होल्ड कीजिए। मैंने देखा है कि डे 1 टू डे 30 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी से प्रैक्टिकल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये आग से जब आप खेलने जा रहे हो तो आपकी हाथ जल सकती है, आपको झटका लग सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। मैंने आपको बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैं डे 1 से डे 30 में था तो मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होने लगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, क्योंकि ऐसा होता है, ह्यूमन माइंडसेट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि व्हेन यू नो समथिंग एंड उसे जब आप समझ लेते हो तो आपको लगता है कि चलो इस पे एक स्ट्रेटजी आजमाया जाए, इस पे एक इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाए।
देन एट दैट टाइम आप ये सोचते हो कि आपको इस चार्ट के बारे में पता चल गया है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बताया, मारुबोजू बताया, तो इसके बारे में आपको पता हो गया, तो आपने सोचा कि चलो चार्ट पे चल के देखा जाए कि यहाँ सामने मारुबोजू बना है, अब हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आने वाले डे 55 डे 56 में जब उस टॉपिक पे उसकी राज बताई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, उसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है, और आपने उस वीडियो को देख के आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब क्या होगा? आपका नुकसान। तो सेम गलती मैंने करी थी इन माई बिगनिंग डेज। मैंने अपने शुरुआती के टाइम में जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैंने भी यही किया। डे 30 के आसपास मुझे इतनी कॉन्फिडेंस हो गई थी, मैं लाइव चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू खोल के मैंने चार्ट्स में पैटर्न बनाना सीख लिया। सब कुछ मुझे ऐसा लगने लगा कि आई नो एवरीथिंग। ऑलमोस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज हो गई थी, चार्ट पैटर्न के बारे में पता चल गया था, तो उसके बेसिस पे मैं ट्रेड भी लेने लगा, और अनफॉर्चुनेटली एक दो ट्रेड मेरी सही भी गई। यस, आई यूज द वर्ड अनफॉर्चुनेटली। वो दुर्भाग्यवश वो ट्रेड मेरा सही गया, जिसकी वजह से मेरी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। एंड देन नेक्स्ट क्या हुआ? आई लॉस्ट ईच एंड एवरी ऑफ माई कैपिटल। एंड फिर क्या था? ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान ट्रेडिंग पे देना शुरू किया, और फिर मैंने कोर्स को देखना बंद कर दिया, और ये हुआ कि कैसे 2 साल निकल गए, और डे 30 के बाद मैंने आगे की क्लास भी नहीं देखी, मैंने अपने नॉलेज को भी नहीं बढ़ाई, बट हाँ मैंने अपने कैपिटल को ज़रूर घटाई और मैं नुकसान करते गया। फिर एक दिन मैं ये समझ पाया कि मैंने सबसे बड़ी गलती वहीं पे की थी, डे 30 पे। तो आप डे 30 तक आते आते बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे स्किप करने की सोच रहे होंगे। तो अभी ही इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डोंट मिस आवर क्लासेस। सो मिलते हैं आपसे डे 31 में। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। डे 30 में बस इतना ही। सी यू ऑन द डे 31।